आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है प्रारंभिक समाज का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यदि आप इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही दिया गया है, आप जाकर वहां से इस चैप्टर से रिलेटेड क्लास को देख सकते हैं। यदि आप इतिहास को रटना नहीं चाहते हैं या किसी भी अन्य विषय को रटना नहीं चाहते हैं बल्कि समझते हुए सीखना चाहते हैं, कंसेप्ट बेस्ड स्टडी चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आकिब जावेद अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए आज को शुरुआत करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमको क्या करना है। सबसे पहले क्वेश्चन के अंतर्गत हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना है, यानी कि एक प्रश्न दिया गया है, उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से कोई जो है एक ऑप्शन सही है उसको हमको चूज करना है। तो यहाँ पे हम सिर्फ हल नहीं करेंगे बल्कि हम यहाँ भी क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझेंगे और समझते हुए इसको हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव के निशान किस राज्य से अधिक मिले हैं। अब इसमें जरूरी हो जाता है आपको ये वाला वर्ड समझना कि आखिर ये आरंभिक मानव है कौन, तब तो पता चलेगा कि उनके निशान जो है कहाँ से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं। तो आरंभिक मानव वे लोग हैं जो जंगलों और गुफाओं में रहते थे और अपना जिंदगी काटने के लिए पेड़ पौधों से मिले जो साधन होते थे, यानी कि पेड़ पौधे से जो फल फूल जड़ तना पत्ती कंदमूल बीज ये सारे चीज जो है इकट्ठा करते थे और उनके द्वारा जो है अपना जिंदगी जो है गुजर बसर करते थे। उसके अलावा ये लोग और कौन थे, ये वो लोग हैं जो जानवरों का शिकार करते थे और जानवरों को शिकार करने के बाद क्या करते थे कि अपना जो है गुजर बसर करते थे। यानी कि आरंभिक मानव लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों से अपना भोजन इकट्ठा करते थे और जानवरों को शिकार करके अपना भोजन इकट्ठा करते थे। प्रारंभिक मानव को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी, ना ही पशुपालन के बारे में जानकारी थी, ना ही वो बस्ती या गांव बसा कर रहना जानते थे और ना ही जो है उनको शहर बसाने आता था, ना ही समाज में रहते थे। तो आरंभिक मानव जो है जंगलों और गुफाओं में रहते थे और जो है पेड़ पौधों और जानवरों को शिकार करके अपना गुजर बसर चलाते थे। उनको आगे की जिंदगी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही कृषि पशुपालन बस्ती इन सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। अब पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इन आरंभिक मानवों के निशान जो है किस राज्य से अधिक मिला है। तो इसका आंसर जो है मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले, ऐसे भी आरंभिक मानव के पाए जाने का जो सबसे पहला प्रमाण मिलता है वो मध्य प्रदेश का भीमबेटका से ही मिलता है। भीमबेटका जो है नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और नर्मदा नदी घाटी मध्य प्रदेश में स्थित है। तो सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है वो मध्य प्रदेश से ही मिलता है और उसमें भी सबसे ज्यादा जो निशान मिले हैं किसी राज्य में आरंभिक मानवों के पाए जाने का, तो वो भी स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं कि प्रारंभिक औजार मुख्य रूप से किस चीज से बने होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप देखिए कि लिखा हुआ है प्रारंभिक औजार और यहाँ पे आरंभिक मानव था। तो जो आरंभिक मानव थे जिस औजार का इस्तेमाल करते थे वही क्या कहलाएगा, प्रारंभिक औजार कहलाएगा। यानी कि जो मानव जंगलों और गुफाओं में रहते थे, पेड़ पौधों से अपना जो है फल फूल इकट्ठा करते थे, जानवरों को शिकार करके जो है अपना भोजन इकट्ठा करते थे, वो जिन औजारों को इस्तेमाल करते थे वही प्रारंभिक औजार कहलाता है। अब आपको बताना है कि मुख्य रूप से किस चीज से बने होते थे। तो प्रारंभिक औजार जो है मुख्य रूप से पत्थर से बने होते थे। लोहा का उस समय तक खोज नहीं हुआ था, तांबा का खोज नहीं हुआ था, कांसा का खोज नहीं हुआ था। तो आरंभिक मानव जो है जो आरंभिक औजार का इस्तेमाल करते थे वो सामान्यतः पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे। क्या करते थे, तो पत्थरों को घिस कर नुकीला बना देते थे और पत्थरों को घिस कर धारदार बना देते थे, उसी से जानवरों का शिकार करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया हो किन मुख्य रूप से किस चीज से बने होते थे, किस चीज से, तो पत्थरों से बने होते थे। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, आरंभिक मानव बस्तियों से जुड़ा पैसरा नामक स्थान बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो पैसरा एक जगह का नाम है जहां जो है आरंभिक मानव के पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, जो कि बिहार में अवस्थित था और बिहार में कुछ जिलों का नाम दिया गया है। वहां पे बताना है कि बिहार के किस जिले में उन आरंभिक मानव के पाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। तो मुंगेर का जो इलाका है, मुंगेर में ही कौन सा जगह है,
तो पैसरा नामक जो जगह है वो कहाँ है, मुंगेर में है, यानी बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, जहाँ से आरंभिक मानवों के पाए जाने के साक्ष्य या प्रमाण मिलते हैं। अब देखना है ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ऊपर वाला क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट था, लेकिन मेरे नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये पाषाण काल क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता था। तो पाषाण काल क्या है, तो मानव इतिहास का वह समय जिसमें मानव जो है मुख्यतः या अधिकांशतः या ज्यादा से ज्यादा जिन औजारों का इस्तेमाल किया वो पत्थर था। मानव अपने इतिहास में जिन औजारों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया है वो पत्थर का औजार का इस्तेमाल किया है, और पत्थर को ही हम पाषाण भी कहते हैं। इसीलिए मानव के उस इतिहास के समय को क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। अब पूछ रहा है कि मानव पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो मानव पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। इसको हम लोग देखते हैं कैसे। तो मानव जो है पाषाण काल कितने भागों में, तो इसको जो है 3 भागों में बांटा जाएगा। सबसे पहले पूरा पाषाण काल, दूसरा कहलाएगा मध्य पाषाण काल, नाम आप लोग याद रखिएगा, मध्य पाषाण काल, और तीसरा कहलाएगा नव पाषाण काल। यही पाषाण काल जो है मानव इतिहास का वह समय है जिसमें मानव ने है अधिकांशतः औजार के रूप में पत्थरों का इस्तेमाल किया है। उसी पत्थर को हम पाषाण बोलते हैं और उस समय को हम पाषाण काल कहते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का समय जो है लगभग 12,000 से 10,000 के बीच में पाया जाता है, 10,000 साल पहले का समय पाया जाता है। पूरा पाषाण काल आरंभिक समय से लेकर लगभग 12,000 साल तक के बीच में पाया जाता है, और नव पाषाण को हम कह सकते हैं कि 10,000 से लेकर 6,000 साल पहले तक नव पाषाण काल का दौर रहा है। तो यहाँ से हम चारों ऑप्शनों को सॉल्व किए और इसको समझते हुए सॉल्व किए हैं। यदि आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले ये जान ले कि ये जो चैनल मेरे द्वारा शुरू किया गया है ये स्पेशल जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए समर्पित है, डेडिकेटेड है, क्योंकि यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सारे स्टेट के लिए, सारे कोर्स के लिए स्पेशल चैनल तो है, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए कोई जो है एक विश्वसनीय चैनल जो है मौजूद नहीं है। इसलिए मेरे द्वारा एक चैनल की शुरुआत की गई है जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान जो है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए है। तो यदि आप इसी तरीके से इतिहास को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए। अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत हमको क्या करना है, तो दूसरे नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत जो है हमको खाली स्थानों को भरना है। इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी हम वैसे ही समझते हुए जो है इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है कि भीमबेटका राज्य में है, यानी कि हमको यहाँ भरना है कि भीमबेटका जो है किस राज्य में स्थित है। तो हम समझते हैं सबसे पहले भीमबेटका के बारे में कि भीमबेटका आखिर है क्या। तो भीमबेटका एक जगह का नाम है और ये जगह जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका में ऐसा खास क्या है, तो भीमबेटका वही जगह है जहाँ सबसे पहले मानव के पाए जाने का, सबसे पहले आरंभिक मानव के पाए जाने का प्रमाण मिलता है, पाए जाने का प्रमाण मिलता है। ये वही जगह है, यानी कि भीमबेटका जो मध्य प्रदेश राज्य में है, ये वही जगह है जहां सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आरंभिक मानवों के पाए जाने का प्रमाण जो है मिलता है। अब जो है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि आरंभिक मानव का मुख्य बसेरा था, यानी कि आरंभिक मानव जो है कहाँ रहते थे, तो आरंभिक मानव जो है उनका मुख्य बसेरा जो था गुफा था। आरंभिक मानव जो है गुफा में रहते थे। गुफा में क्यों रहते थे, तो गुफा में रहने की वजह से उनको 2-3 फायदे होते होंगे। सबसे पहले तो वो मौसम जैसे धूप, तेज हवा, बारिश, ठंड, इससे बचते होंगे।
दूसरा जो है जानवरों से बचने के लिए भी जो है गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। तीसरा जो है अपना खाद्य सामग्री यानी भोजन जो इस्तेमाल करते थे उसको भी रखने के लिए जो है वहाँ पे गुफा का इस्तेमाल होता होगा। तो आरंभिक मानव का जो मुख्य बसेरा था वो क्या था? गुफा था। अब जो है नेक्स्ट देखते हैं, पाषाण काल के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? तो पाषाण काल के लोग जो है मनोरंजन के लिए चित्र बनाते थे और क्या करते थे? नृत्य करते थे। अब आप ये पूछेंगे, जब उस समय का इतिहास लिखा नहीं गया है तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि मानव जो थे उस समय के चित्र बनाते थे और नृत्य करते थे? तो ठीक है, इतिहास तो नहीं लिखा गया, लेकिन उन मानवों ने भी कुछ जो है अपना प्रमाण छोड़ के गए हैं। मानव जिस गुफा में रहते थे उस गुफाओं में क्या करते थे? वो चित्र वगैरह बनाते थे। उस चित्र में वो क्या बनाते थे? जानवरों के चित्र बनाते थे, तो चित्र बनाते थे मनोरंजन के लिए। और दूसरा क्या करते थे? नृत्य करते हुए यानी कि नाचते हुए लोगों का भी चित्र बनाते थे। इसलिए हमको पता है कि मनोरंजन के लिए आरंभिक मानव क्या करते थे? नृत्य भी करते थे और चित्र भी बनाते थे, क्योंकि गुफाओं से हमको ये दोनों का चित्र मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। बोल रहा है कि साल पहले दुनिया की जलवायु गर्म होने लगी। अब आपको उससे पहले यहाँ इसको समझना है कि दुनिया की जलवायु गर्म होने का मतलब क्या है। आज हम जैसे देखते हैं कि क्या कहते हैं कि जो है तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक उसी तरीके से आज से 14,000 साल पहले यानी कि हम कह सकते हैं कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि इस पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ने लगा। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से हुआ क्या कि घास के बड़े बड़े मैदान जो है सामने आने लगे। घास के मैदान आने से हुआ क्या कि उस घास पे जो भी जानवर आश्रित थे उनकी संख्या में वृद्धि होने लगी। एक लंबा जो है इसका विकास क्रम चला। वही चीज हमको समझना है कि आखिर जलवायु गर्म होने लगी, कब होने लगी? तो आज से 14,000 साल पहले, या इसके जगह पर हम यह भी कह सकते हैं अगर पूछे तो मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ कि जलवायु जो है थोड़ा सा टेम्परेचर जो है बढ़ने लगा। अब जो है हम नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? यानी कि मानव के आरंभिक काल को पाषाण युग क्यों कहा जाता है? तो यहाँ से आप समझिए कि आरंभिक काल में क्या था, मानव जो था दो तरीके से अपना गुजर बसर करता था। यानी कि भोजन प्राप्ति का उसके पास दो साधन था। एक जो है पेड़ पौधों से संबंधित था, यानी कि फल फूल को इकट्ठा करके, कंद मूल इकट्ठा करके, जड़ों को खोद कर उसको इंतजाम करके, तनों का इंतजाम करके, बीज बीन कर, यानी कि पौधों से ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके जो है अपना भोजन का काम चलाता था। और दूसरा जो है जानवरों का शिकार करके जो है अपना भोजन इकट्ठा करता था। तो आरंभिक काल का मानव क्या करता था? पेड़ पौधों से अपने भोजन का इंतजाम करता था, पेड़ पौधों से, और दूसरा जो है जानवरों से भी अपना भोजन का इंतजाम करता था। अब यहाँ से समझने वाली चीज़ ये है कि इससे उसका क्या संबंध है। अगर हम कहें कि पाषाण युग क्यों कहा जाता है तो इससे उसका संबंध है, क्लियर संबंध है। तो आरंभिक मानव पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने के लिए और जानवरों का शिकार करने के लिए जिन औजारों का इस्तेमाल करता था वो औजार जो है पत्थरों के बने होते थे। और पत्थर को ही हम क्या कहते हैं? पाषाण कहते हैं। पत्थर को ही हम पाषाण कहते हैं। यानी कि आरंभिक काल में मानव जानवरों को शिकार करने के लिए या पेड़ पौधों के छाल निकालने के लिए या जड़ खोदने के लिए या किसी भी तरीके के काम के लिए मानव जो है जो औजार का इस्तेमाल करता था वो औजार जो है पत्थरों का ही बना होता था और इस पत्थर को हम पाषाण कहते हैं। इसी कारण आरंभिक काल के मानव को, आरंभिक काल को क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस काल में मानव जो है औजार के तौर पर अधिकांशतः क्या किया? औजार के तौर पर अधिकांशतः उसने पत्थरों का ही इस्तेमाल किया है। अब हम जो है दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले कि यदि आप यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं प्रारंभिक समाज यानी कि बिहार बोर्ड क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 3, उसका जो हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं।
यदि आप इस क्लास से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर जो है इस क्लास का वीडियो देख सकते हैं। दूसरा जो है, ये चैनल जो है स्पेशली खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है, या इसमें अधिकांश तो जो कंटेंट होगा वो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ही किया जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि बिहार बोर्ड के लिए यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक विश्वसनीय चैनल नहीं है जहां से बिहार बोर्ड के स्टूडेंट जो है कंटेंट प्राप्त कर सके, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सके और पढ़ सके। उसके लिए मैंने 6 क्लास से लेकर 12 तक जो है सोशल स्टडी और साइंस के लिए यहाँ पे मैंने इस चैनल के माध्यम से इंतजाम किया है। यदि आप इतिहास को या किसी भी अन्य विषय को समझते हुए सीखना चाहते हैं, याद करना नहीं चाहते हैं, रटना नहीं चाहते हैं, तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए मेहनत करता हूं, अब आपकी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा मेहनत आप हमारे लिए भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों में इसको शेयर करें और बताएं उनको कि सर जो है समझाते हुए पढ़ाते हैं। ठीक है, अब जो है अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। आरंभिक मानव इधर उधर क्यों घूमते थे? सही बात है, सवाल तो बनता है कि आखिर ये आरंभिक मानव में ऐसा क्या था, आखिर वो इतने बेचैन क्यों रहते थे, इधर उधर घूमते क्यों थे, घुमंतु क्यों थे, आखिर एक जगह रहकर जो है वो अपना जीवन क्यों नहीं काटते थे? तो समझने वाली बात है कि आखिर जो है वो क्यों जो है मानव एक जगह से दूसरे जगह आते जाते थे। तो सबसे पहला कारण ये है कि हमारे पास क्या है, जो भी चीज है ना वो सीमित है, संसाधन, जो भी संसाधन है हमारे पास सीमित है, वो कभी ना कभी खत्म हो जाने वाला है। तो होता क्या होगा कि मानव जंगलों में जिन जगहों पर रहते होंगे काफी दिन तक वहां रहने की वजह से होता क्या होगा कि पेड़ पौधों से संबंधित जो भोजन के पदार्थ उन आरंभिक मानव को मिलता होगा वो खत्म हो जाते होंगे, और ज्यादा दिन रहने की वजह से उस क्षेत्र में पाए जाने वाले जानवरों को शिकार करने की वजह से वो जानवर भी खत्म हो गए। अब मानव को खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन की प्राप्ति के लिए क्या है कि वहां पे संसाधन अब है नहीं। तो संसाधन की प्राप्ति के लिए मानव को क्या करना पड़ता था, एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता था। तो उस चक्कर में जो है मानव इधर से उधर घूमता था। चलिए अब दूसरा देखते हैं कि मानव के एक जगह से दूसरे जगह जाने का दूसरा क्या रीजन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आप देखते होंगे कि किसी विशेष मौसम में पेड़ पौधे में फल फूल लगते हैं, या खाने वाला पदार्थ जो है किसी विशेष मौसम में ही उस पेड़ पौधे में लगते हैं, और वो विशेष पौधा जंगल के किसी और इलाके में पाया जाता हो। तो मानव क्या करता होगा कि उस पेड़ पौधे के से जो उसको भोजन मिलने वाला है उसके प्राप्ति के लिए उस मौसम विशेष में, उस मौसम खास में एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा। कब? तो फल फूल की प्राप्ति के लिए, फल फूल जड़ इन सब की प्राप्ति के लिए जो किसी खास मौसम में किसी दूसरे रीजन में उगते होंगे, उनको पाने के लिए, उनको खोजने के लिए ये एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे। तीसरा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, हम सबको मालूम है कि जो जानवर होते हैं जंगलों में या अन्य जगहों पर, पहाड़ियों पर, वो करते क्या है कि मौसम के हिसाब से वो इधर उधर आते जाते रहते हैं। मौसम जिस हिसाब से चेंज होता है, जानवरों का आवास जो है वो भी चेंज हो जाता होगा। क्योंकि मानव जो है लाखों साल से जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको उन मानवों के उन जानवरों के बारे में भी जानकारी होती है कि आखिर ये जानवर इस मौसम में किस जगह जाने वाले हैं। क्योंकि मानव का भोजन कहाँ से प्राप्त होता था, जानवरों को शिकार करके ही प्राप्त होता था। अब मानव क्या करते हैं कि मानव जो है उन जानवरों के पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए भी एक जगह से दूसरे जगह जाते होंगे, जानवरों के शिकार के लिए एक जगह से दूसरे जगह। क्यों? क्योंकि वो जानवर भी मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे पानी की तलाश में, पानी की तलाश में। चौथा रीजन क्या होगा, मानव एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाता होगा, तो पानी की तलाश में। हम देखते हैं कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, गर्मी के दिनों में नदी का पानी सूख जाता है, तालाब एवं झीलों का पानी सूख जाता है। ठंडे के दिनों में क्या होता है, तालाब का पानी जो है जम जाता है, यानी कि कंडीशन जो है एक्सट्रीम हो जाता है। तो किसी खास मौसम में जब उस जगहों पर जहां मानव रहते हैं पानी की उपलब्धता कम हो जाए, यानी कि पानी वहां पे न मिले उस खास मौसम में,
तब मानव क्या करता होगा, पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह जाता। आप सबको पता है कि इस दुनिया में जो भी जीव है वो उसका अस्तित्व जो है पानी पर ही, जल पे ही टिका हुआ है। तो अगर जहाँ जल है वहाँ ही जीवन, जल ही जीवन है। हम सुनते हैं अक्सर कि जल ही जीवन है। तो मानव क्या करता होगा, पानी की तलाश में भी एक जगह से दूसरे जगह जाता होगा। दूसरा सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। तीसरा सवाल ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। इसका कंसेप्ट जो है बहुत अच्छा है, आपको जो है इसको ध्यान से सुनना चाहिए कि आखिर जो है सवाल पूछ रहा है कि मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? तो सबसे पहले यह समझना है कि मानव युग को 3 भागों में बांटा जाता है। पाषाण युग को 3 भागों में, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। यहाँ किसका बात हो रहा है? मध्य पाषाण काल के बारे में बात हो रहा है। इसका समय कब से कब का है? तो इस बुक में जो है इसका समय जो दिया हुआ है 14,000 साल से लेकर लगभग 10,000 साल के बीच का, यानी इतना साल पहले का जो समय है वो मध्य पाषाण काल का समय कहलाता है। हुआ क्या इस साल में, क्या बदलाव आए? तो बदलाव ये आया कि जलवायु परिवर्तन हो गया। जलवायु परिवर्तन हो गया। अब आप पूछिएगा कि ये जलवायु परिवर्तन क्या होता है? तो जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हुआ क्या कि जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी का औसत तापमान, यानी कहने का मतलब है पृथ्वी पे जो टेम्परेचर था ना वो बढ़ गया। पृथ्वी का टेम्परेचर जो था वो बढ़ गया। यहाँ गर्मी जो है ज़्यादा बढ़ गई। कब, किस काल में? तो मध्य पाषाण काल में। आज से 14,000 से लेकर 10,000 साल के बीच का समय है। क्या हुआ? जलवायु परिवर्तन हुआ। उस जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ? पृथ्वी का औसत तापमान जो है बढ़ गया, वृद्धि हो गया, औसत तापमान बढ़ा। इससे क्या हुआ? इससे जो है सबसे पहला जो इसका रिजल्ट आया वो हुआ कि घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए। घास के बड़े बड़े मैदान जो है सामने आए। अब हम कहें कि घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए, इसका क्या परिवर्तन? देखिए, आपसे पूछा है, सवाल पूछा है कि आखिर मध्य पाषाण काल में क्या बदलाव है, क्या चेंजिंग है? तो चेंजिंग यही हुआ कि जलवायु परिवर्तन हो गया, तापमान बढ़ गया। और क्या हुआ उस काल में? उस काल में ये हुआ कि बड़े बड़े जो है उस काल में बड़े बड़े मैदान सामने आए। किसके? तो घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए। घास के बड़े बड़े मैदान सामने आने के उसके क्या परिणाम हुए? तो उसके 2 परिणाम हुए। एक जो है अनाज जो है प्राकृतिक रूप से उगने लगा। अनाज क्या हुआ? प्राकृतिक रूप से उगने लगा। जो आजकल जो हम गेहूँ, जौ, धान खाते हैं, ये असल में किसका फैमिली का है? तो असल में ये घास के फैमिली से आता है। और घास के जब बड़े बड़े मैदान सामने आए तो उसी समय में गेहूँ, जौ और धान ये भी प्राकृतिक रूप से उगने लगा। अब दूसरा क्या बदलाव हुआ कि जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। इसका संबंध कैसे है? तो जब घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए तो घास पे जीवित रहने वाले जो जानवर है उनकी भोजन की उपलब्धता बढ़ गई। अब उनको जो है भोजन की दिक्कत नहीं थी। इससे क्या हुआ? उन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुआ। 2 तरफ अब देखें। और जानवरों की संख्या में वृद्धि होने से क्या हुआ कि मानव को अब जो है अधिक से अधिक शिकार करने का मौका मिला। अधिक से अधिक शिकार का मौका मिला। अब मानव मध्य पाषाण काल में मानव की भोजन की जो समस्या थी वो लगभग समाप्त जैसी हो गई। गेहूं, जौ और धान जैसे जो है अनाज सामने आ गए। जानवरों की संख्या में वृद्धि होने की वजह से क्या हुआ? मानव को शिकार करना आसान हो गया। यानी कि मानव जीवन क्या हुआ? मानव जीवन जो है, मानव जीवन में सुधार आया। मानव जीवन में सुधार आया, यानी कि मानव के विकास की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये कैसे जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर से ध्यान से सुनिए आखिर हुआ क्या था। मध्य पाषाण काल में
जलवायु परिवर्तन हुआ। जलवायु परिवर्तन की वजह से हुआ क्या कि तापमान में वृद्धि हुआ। तापमान में वृद्धि होने की वजह से क्या हुआ कि घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए। घास के बड़े बड़े मैदान सामने आने की वजह से दो कारण हुआ, एक जो है जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई और दूसरा जो है प्राकृतिक रूप से अनाज उगने लगे। जानवरों की संख्या में वृद्धि होने से मानव को शिकार करना आसान हुआ। गेहूं, जौ और धान के आ जाने की वजह से मानव का जो है भोजन की समस्या लगभग समाप्त हो गई और इन दोनों की वजह से हुआ क्या कि मानव के जीवन का सुधार हुआ। अब आपसे पूछे कि क्या क्या बदलाव आए, तो आपका ये जलवायु परिवर्तन हुआ, आपको ये घास के बड़े बड़े मैदान सामने आए। आप ये कह सकते हैं कि उसी काल में गेहूं, जौ और धान जो है उनकी संख्या क्या हुआ, प्राकृतिक रूप से उगने लगे। मध्य पाषाण काल में और क्या हुआ, तो जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत।